दोस्तों, आज जो मैं खबर आपको दिखाऊंगा, इस खबर को देखने के बाद आज आप जरूर बताइए गद्दार कौन है और कौन है राष्ट्र प्रेमी। क्योंकि ये जो 2 गज की जुबान दे रखी है बत्तीसी के पीछे, इसका मतलब ये नहीं कि इस जुबान से जब चाहूं मैं किसी को भी गद्दार कहूंगा, किसी को राष्ट्र प्रेमी। जो इस देश के कानून, जो इस देश के संविधान और जो इंसानियत के हिसाब से काम करेगा, मेरे हिसाब से वही इंसान भी है और देश प्रेमी भी। इसीलिए आज आपको दिखाऊंगा जो लाखों दान ले लेते हैं पैसा और उसके बाद पंजाब की बाढ़ पर चुप्पी की चादर ओढ़कर बैठे हैं, तो वही दूसरी तरफ ऐसे हैं जिन्हें आप दिन भर पंचर जोड़ने वाला कहते हैं, हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं। उन्होंने यह तलक ऐलान कर दिया कि हम अपनी जमीन बेचने जा रहे हैं। जी हां, 15,000 मस्जिदों से ऐलान होना, हजारों ट्रक पहुंचना, लेकिन पंजाब में अभी हालत खराब है, तो अपनी जमीन बेचने के लिए कौन सा वर्ग, कौन सा समुदाय आगे आया वो देखिए। आए तो थे मोदी जी के मंत्री भी, लेकिन देखिए कितने कैमरे और कितने अलग अलग एंगल्स के साथ फोटो खिंचवाने आए थे, जिससे पता लगे मोदी सरकार कितनी गंभीर नजर आ रही है। आज इन दोनों के बीच का फर्क आप देखकर खुद बताइएगा कि किसे हम देश प्रेमी कहें। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। मेरा पूरा चैनल पंजाब में आई इस आपदा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जल्द से जल्द ये पूरी मुसीबत टले। वैसे तो आपदा से किस तरीके से लड़ना है, ये हौसला एक इंसान के मन में होना चाहिए, और हमेशा हर मुसीबत से सिख समुदाय लड़ा है। ऐसा लड़ा है कि मुसीबत ने घुटने नहीं टेके सिर्फ, बल्कि माथा रगड़ा है इस समुदाय के सामने, इस कम्युनिटी के सामने। और ऐसी ही कम्युनिटी से लगातार हमें भारतवासियों को ताकत मिलती रही है। लेकिन जब वो आपदा में है तो हो क्या रहा है? वो लोग जो दिन रात पर्ची निकालकर तमाशा करते हैं, वो कहां है? क्या उन्होंने अपनी तरफ से कुछ ऐलान किया? नहीं। लेकिन ये लोग जिन्हें आप पंचर वाला कहते रहे, मतलब आपका मतलब समझ रहे किसके लिए कह रहा हूं, नफरतियों की कह रहा हूं, वो क्या कर रहे हैं जरा सुन लीजिए। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे, यहाँ तक कि अगर अपनी जमीनों को बेचना पड़ेगा तो जमीन बेच देंगे, लेकिन आपको तनहा नहीं रहने देंगे, बगैर घर के नहीं रहने देंगे। कुछ देर की आपकी ये जो परेशानी है हम इसको समझते हैं और इंशाल्लाह इसका निवारण भी करेंगे। और जगह जगह से मदद पहुंच रही है, तो जैसी छोटी मदद हमसे हो रही है हम इंशाल्लाह अपनी मदद वहां तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द ही आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह। दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह, और आपके लिए दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह। मेवाती सारी मस्जिदों में दुआएं हो रही हैं आपके लिए। तो ये मेवात के मुसलमान है, क्या लिखा है? मेवात के मुसलमानों ने किया ऐलान, अगर पंजाब को दोबारा बसाने और उनकी मदद के लिए हमें अपनी जमीनें भी बेचनी पड़े तो हम अपनी जमीन बेचकर पंजाब वालों की मदद करेंगे। अल्लाह मेवात के मुसलमानों की कुर्बानी कबूल करे। ये मैं फिर बार बार हर वीडियो में मैं कह रहा हूं, आपको बता रहा हूं, ये एहसान नहीं है। मैंने कहा ना, ये जमीन का एक कर्ज होता है, ये उस देश का कर्ज होता है जहां आप पैदा होते हैं, जहां आप जन्म लेते हैं, जिसकी मिट्टी में आपको समा जाना है। उस मिट्टी का कर्ज आप अदा करते हैं तो आप लायक कहलाते हैं। और जो ऐसे वक्त में भी कहते हैं ना, वो आपदा में अवसर आया था, ऐसे लोग नालायक कहलाते हैं। आपदा के वक्त आप तस्वीरें नहीं खिंचवाइए, आप आपदा के वक्त ये मत बताइए, जुनून पैदा करिए कि हर एक आदमी टूट पड़े कि हां ये वक्त रोज नहीं आता। ऐसा नहीं है कि कोई ड्यूटी लगा दी गई है कि पंजाब हमेशा पानी में घिरा था और घिरा रहेगा तो रोज हम क्यों जाएं। ये कभी कभार आती है। और किस कम्युनिटी की बात कर रहे हैं? वो कम्युनिटी जिसने हमेशा साथ दिया। कितनी कुर्बानियां गिना उनकी मैं, कितनी कुर्बानियां। हर इंसान अपनों को सबसे ज्यादा प्यार करता है और सिख समुदाय ने ना अपना परिवार तक कुर्बान कर दिया। ये कहानियां नहीं है, ये किस्से कहानियां नहीं है कि मन में आया मगरमच्छ वाली कहानियां मैंने सुना दी हूं कि नदी में था मगरमच्छ और बॉल गई और लेकर आए और भावे देखा मगरमच्छ का बच्चा तो पकड़ लाए। ये वो कहानी नहीं है, ये असली कहानियां हैं। बस लिखकर देखिएगा सिख समुदाय की कुर्बानियां देश के लिए, आपको सैकड़ों नहीं हजारों कहानियां मिल जाएंगी, आपको पता लगेगा हकीकत क्या है। और जब वो कम्युनिटी दिक्कत में है तो कौन साथ है देख लीजिए आपके सामने। अच्छा, और महत्वपूर्ण तस्वीरें आपको दिखाता हूं, पहले इस वीडियो को देखते चलिए। इस वीडियो में आपको बेतहाशा पैसा नजर आएगा। पैसे के साथ साथ ये दान से आया हुआ पैसा है, मस्जिदों से या फिर अलग अलग जगह से पैसा आता है ना, वो है। और ज़कात का पैसा भी समझ सकते हैं। और वो जो पैसा आया उसको कैसे गिना जा रहा है, गिनकर बाकायदा कैमरों की निगरानी में गिनकर और उसका पूरा हिसाब रखकर उससे सामान खरीदा है। देखिए, ट्रक तैयार किए गए, खाद्य सामग्री लदवाई गई और यहाँ से ट्रक निकलेंगे। गिनती करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11 ट्रक भरकर वहां पर पहुंचे हैं। और ये एक जगह की तस्वीर है। पिछले 3-4 दिन से अब्दुल जी जान लगाकर पंजाबी बाढ़ पीड़ितों की मदद कर रहा है। विशेष समाज को भी आगे आकर सिख
भाइयों की मदद करनी चाहिए। देखिए, मैं बार बार यही कहता हूं कि अगर कुछ लोग ये सोचते हैं कि हिंदू नहीं, कट्टरता, मैं हमेशा कट्टरता के खिलाफ, ये खुद मुस्लिम भाई, मेरे मुस्लिम भाई हैं, ये भी बताएंगे, सिख भाई बताएंगे कि सब ने मदद की, लेकिन मैं बस उनको ढूंढ रहा हूं वो लोग कहां हैं जो हिंदुओं को जगाते थे। हिंदुओं को जगाना है और हिंदुओं को जगाने के अलावा बहुत सारा काम करना है, वो लोग कहां चले गए, बस उनको ढूंढ रहा हूं। मुझे और किसी को ढूंढना ही नहीं है, सिर्फ उनको दिखाओ वो लोग गए कहां, कि पर्ची देखकर भविष्य बता दूंगा, ये कर दूंगा, वो लोग कहां है, ये सवाल है, और कोई सवाल किसी से है ही नहीं। चलिए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये खबर देखिएगा, ये वीडियो। छोटे छोटे बच्चे भी इसमें लगे हुए हैं, मदरसे के बच्चे हैं, ये जुट गए हैं। चूंकि छुट्टी का दिन है, होता है, तो ये सुबह से लग जाते थे कि कितने छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, सब लगे हुए हैं। और मेरा भी मानना है कि सबको आगे आकर ये करनी थी मदद। अब कुछ लोग अफगानिस्तान के प्रेमी निकले, मैं ये नहीं कह रहा वहां मदद नहीं होनी चाहिए, मदद देखिए जहां हम मदद कर सकते हैं करेंगे, पड़ोसियों की भी, सबकी, मैं उस मदद के खिलाफ नहीं हूं। लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि आप मदद करने से पहले आप अपने यहां आई हुई आपदा से पीड़ित लोगों की मदद करने के बजाय अफगानिस्तान की पहले मदद करेंगे, या फिर उसकी मदद के साथ साथ भी हमारे देश की पंजाब की मदद करेंगे, तो कोई सवाल नहीं उठेगा। लेकिन सवाल पूछा जाएगा ना कि पंजाब बाढ़ से ग्रसित है, लेकिन आपको अफगानिस्तान में आए अर्थक्वेक की ज्यादा याद आई, दोनों के लिए ट्वीट कर देते, दोनों के लिए दुख जता देते। रविशंकर साहब ने वहां पर प्लेन भर भेज दिया, लेकिन यहां पंजाब में कितना खाना पानी भेजा गया, दाना पानी, कोई मंत्री बता ही नहीं रहा। आए थे शिवराज सिंह चौहान, कितने कैसे आए थे अभी आपको दिखा देता हूं, लीजिए ये देखिए, 9 कैमरे 9 एंगल्स हैं। तस्वीर इसलिए दिखा रहा हूं कि एनआई की वीडियो है, कि यही जारी कर सकते हैं, असली वाला तो अगर कर दिया गया तो दिक्कत हो जाएगी। खैर, 9 कैमरे से 9 अलग अलग एंगल से वीडियो शूट की गई कि भैया सरकार पर सवाल उठ रहा है, मदद नहीं कर रहा है, आप जाइए, आप करके आइए, और अच्छे अच्छे जो डायलॉग्स हैं वो सारे बोल रहे हैं वहां पर। लेकिन चूक गए शिवराज सिंह चौहान, बाढ़ इनको मालूम ही नहीं थी बाढ़ कब से आ रही है, कब से फसल डूबी हुई है, ये सवाल पूछ रहे हैं किसानों से, जब आपको पता ही नहीं है बाढ़ कब आई, कैसे आई, पता नहीं। और एक तरफ वो मंत्री जी हैं, दूसरी तरफ इनको देखिए ये क्या कर रहे हैं। मेरठ से पंजाब के लिए राहत का सामान लेकर जो युवा सेवा समिति की टीम निकली, पंजाब के लिए निकलेगी, कहा गया है भारी तादाद में सामान इकट्ठा किया जा रहा है। मदरसे, मस्जिद, हर जगह आज आपको हलचल, आजकल 2-3 दिन में आप जाकर देखिए, खासतौर पर आप हरियाणा वाला जो पूरा इलाका है, वहां पर मस्जिद और मदरसे, जो मुस्लिम बाहुल्य बताया जाता है कि मुसलमान कब्जा कर रहा है देश पर, वो उन गांवों को निशाना बनाने के लिए जो पहुंचते हैं। हाँ, एक और, सॉरी बीच में काट रहा हूं अपनी बात में, गौरक्षक कहां चले गए? गौरक्षक नहीं दिख रहे, यही तो थे नूह मेवात के मुसलमानों की दाढ़ियां नोचते थे, ये आजकल गौरक्षक नहीं दिख रहे। क्या गाय की रक्षा कर रही है, इंसान की नहीं करनी है? बताओ, ये हिंदुओं को जगाने वाले, गाय को बचाने वाले, ये सारे गए कहां? ये देख लो, मैं बता रहा हूं, जिसको मुस्लिम बाहुल्य जो इलाका, जैसे आप कहते थे कि कब्जा करके बैठे हुए मुसलमान, वो इलाका आप जाकर देखिए, हर एक मस्जिद, मदरसा, वहां पर हलचल दिखेगी, क्योंकि वहां पर लगातार राहत सामग्री तैयार की जा रही है। एक और वीडियो देखिए, ये बुजुर्ग माँ है, बूढ़ी माँ सबसे आगे रही हैं, बताया जा रहा है मेवात से आई हैं और पंजाब में लगातार मदद मुहैया करा रही हैं। ये वीडियो भी निकल कर आई, वीडियो देखते चलिए। ये दूसरी वीडियो भी यही, कैसे लगातार मुस्लिम समुदाय का लोग आगे आ रहे हैं। पंजाब से 2 किस्म की बाढ़ आई है, एक तो नदियों की बाढ़ और दूसरी मेरे मुस्लिम भाई बहनों की तरफ से मोहब्बत और मदद की बाढ़। ये देवेंद्र पाल सिंह लिखते हैं। मैं बस इतना कहता हूं कि इस परेशानी के दौर में कम से कम आगे आइए, ये भूल जाइए ना थोड़ी देर के लिए कौन हिंदू कौन मुसलमान, लेकिन नहीं, आपको तो हिंदुओं को जगाना है, आपको तो गाय को बचाना है, बस यही काम आपका दिन रात है, क्योंकि आपका मकसद नफरत फैलाना है। नमस्कार।